Hello everyone, welcome to Mathematics by Shivi. I am Shivangi Gupta. Before watching the video, please subscribe my YouTube channel. Do like, share and comment. आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैं ऑलरेडी आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर करवा चुकी हूँ। आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ m इंटू n एंड मैट्रिक्स A इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ A एंड डिनोटेड बाय A डैश और AT। देखिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A, यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A। ये कैसा मैट्रिक्स है मेरे पास, यहाँ पे 3 इंटू 3, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 3 तो रोज़ हैं और 3 ही मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालूंगी। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में, हमें पता है ये हमारी क्या होती है रोज़ और ये क्या होते हैं हमारे कॉलम्स। तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम में 3 4 5, मैं इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए इसको रो में कन्वर्ट कर दूँगी। 3 4 5 मेरे पास कॉलम है 6 7 2, मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगी रो में 6 7 2। मेरे पास यहाँ कॉलम है 0 0 1, इसको रो में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ 0 0 1। तो किसी भी कॉलम को रो में कन्वर्ट करना उसका ट्रांसपोज कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है और अगेन अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो हमारे पास ऑलरेडी वही मैट्रिक्स मिल जाता है। अगर हमारे पास a प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं और हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम उसका a प्लस बी का होल डैश बराबर हो जाएगा a डैश प्लस बी डैश के। अगर हमारे पास कोई k a डैश एक मैट्रिक्स है वेयर k इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पर k कैसा है, कांस्टेंट है और मैट्रिक्स हमारे पास खाली a है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा k a डैश की। ऐसे ही अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में a b दो मैट्रिक्स हैं और हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है तो हो जाएगा b डैश a डैश। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं a b c और हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा c डैश b डैश एंड a डैश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पर बेसिस अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है इफ़ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a ट्रांसपोज a। यहाँ पर बात की जा रही है a ट्रांसपोज a की। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर a ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में ट्रांसपोज निकालने के लिए या तो a की पावर t से इंडिकेट किया जाएगा या फिर a डैश से डिनोट किया जाएगा। तो जहाँ पर भी डैश की बात हो रही हो या a की पावर में t की बात हो रही हो, आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे ट्रांसपोज की बात हो रही है। तो देखिए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन में है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये हमारे पास कॉलम है, मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगी रो में और यहाँ पर हमारे पास कॉलम है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, A ट्रांसपोज A। तो लिख लेते हैं यहाँ पे A ट्रांसपोज हमारे पास आया है, थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर है माइनस अल्फ़ा है क्वेश्चन के अंदर, ये हमारे पास है माइनस साइन अल्फ़ा। तो हमारे पास यहाँ पर A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फ़ा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और इसका ट्रांसपोज क्या आया है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो हम उनके आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप इसको करने से पहले एक बार मेरी जस्ट प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक कर लें, जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस मतलब उसमें मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न चारों चीज़ें सिखाई हैं कैसे करते हैं मैट्रिक्स में।
तो देखिए जब मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करूँगी दोनों मैट्रिक्स की, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और मुझे पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो मेरे पास मैट्रिक्स में यहाँ क्या आ जाएगा, 1 0 0 और 1। तो ये कैसा मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए इक्वल्स टू -2 4 5 कॉलम की फॉर्म में है, बी दे रखा है 1 3 -6 जो कि रो की फॉर्म में है। वेरीफाई करना है कि ए बी डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश के। देखिए हमें यहाँ पर ए बी डैश भी निकालना पड़ेगा और बी डैश ए डैश भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए बी की। ए और बी हमें गिवन है। अगर मैं बात करने लगूँ ए बी की, सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा हमें। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, -2 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे बी से 1 3 -6। मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है। यहाँ पर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 12 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा -30। ठीक है, बात कर लेते हैं ए डैश की, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या प्रूफ करना है, बी डैश और ए डैश। तो मैं यहाँ पे ए डैश और बी डैश दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ से ए डैश की, तो ए डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कॉलम की फॉर्म में है, डैश निकालना है यानी ट्रांसपोज निकालना है, तो ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रो की फॉर्म में। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो रो की फॉर्म में है, जब इसका ट्रांसपोज निकालूंगी ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेते हैं बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 -6 और ए डैश क्या है हमारे पास, -2 4 5। दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा -2 4 5 -6 12 15 -12 24 माइनस के हो जाएगा और ये हो जाएगा -30। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ज़रा आप ध्यान से चेक कीजिए। अगर मैं बात करूं ए बी की और मैं यहाँ पर निकाल लूँ ए बी डैश, मैं यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकाल के दिखा रही हूँ आपको नीचे। ए बी डैश की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, -2 4 5 -6 12 15 12 -24 और -30। अब आप चेक कीजिए बी डैश को और ए बी डैश को, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी डैश इक्वल्स टू हो गया किसके, बी डैश ए डैश के। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर प्रूफ हो गई। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक हो गया है, सॉरी, यहाँ पर डैश बाहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स वेरीफाई दैट ए डैश की पावर डैश इक्वल्स टू ए एंड सेकेंड दे रखा है हमें के बी का होल डैश इक्वल्स टू के बी डैश। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, हमें ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है। अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 4, ये हो जाएगा √3 2 और ये हो जाएगा 2 0। अगेन हमें ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला गया है ए डैश डैश। अगर हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 √3 2 और ये हो जाएगा 4 2 0।
तो अब आप देख सकते हैं जब हम ट्रांसपोज़ का भी ट्रांसपोज़ निकाल रहे हैं तो हमारे पास हमें ऑलरेडी वही मैट्रिक्स मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज़ इस पूरे का ट्रांसपोज़ इक्वल्स टू होता है किसके, ए के। ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। चलिए सेकंड पार्ट क्या बोला गया है हमसे, हमें निकालना है के बी डैश इक्वल्स टू होगा के बी डैश के, जहाँ पर के क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो पहले हम निकाल लेते हैं के बी और इस पूरे का डैश। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें के बी निकालना पड़ेगा। बी हमें गिवन है, बी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं के की, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2k, इधर 1k, माइनस के 1k, 2k, दिस इज़ 2k और ये हो जाएगा 4k, ठीक है। जब हम यहाँ पे के की मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद हम निकालते हैं के बी का ट्रांसपोज़। के बी का ट्रांसपोज़ निकालना है तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज़ 2k 1k, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 2k, ये हो जाएगा 2k 4k, ठीक है। तो ये हमारे पास के बी का डैश आ गया। अब यहाँ से मैं k को कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से k कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 1 2 4। अब देखिए क्या आ गया है, b देखिए ध्यान से, b क्या था हमारे पास 2 1 माइनस 1 2 2 4, यानी कि ये b का ट्रांसपोज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, के बी डैश हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि के बी के होल का ट्रांसपोज़ इक्वल्स टू होता है के बी डैश के। ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पर प्रूफ हो गई, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन ट्रांसपोज से रिलेटेड। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। For any queries, please comment below and don't forget to subscribe. Press the bell icon for more updates. Thank you.